नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कांग्रेस के नेता राजू पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस के नेता राजू पटेरिया ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना की है। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जान लेते हैं। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान देने वाले पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राजू पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले में उनके खिलाफ एमपी के कई शहरों में यानी मध्य प्रदेश के कई शहरों में एफआईआर होने के बाद दामोद जिले के हटा में उनके निवास से पन्ना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। इससे पहले राजू पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या को लेकर दिए गए बयान पर बवाल मच रहा। बीजेपी ने तमाम बड़े नेता राजू पटेरिया के बहाने कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ तक से सवाल पूछे गए। दिन भर मचे हंगामे के बाद देर शाम कमलनाथ का बयान आया। उधर राजू पटेरिया ने भी एक बयान जारी कर अपने दी गए बयान पर सफाई दी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर कांग्रेस नेता राजू पटेरिया के वायरल वीडियो को कथित ये कह के बताया। उन्होंने लिखा कि यदि यह सच है तो ऐसे बयान की निंदा की जाती है। कमलनाथ ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना की। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा, कांग्रेस पार्टी और इसका कार्यकर्ता बापू के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत का पालन करते हैं। 45 साल की राजनीतिक जीवन में हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन किया है और हमेशा करता रहूंगा। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मन, वचन और कर्म से संविधान और लोकतंत्र की मजबूती के प्रति प्रतिबद्ध है। हालांकि राजू पटेरिया के बयान के बाद कमलनाथ ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना की। लक्ष्मण सिंह ने भी इस पूरे मामले को लेकर निंदा की है। कांग्रेस विधायक और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कहा कि राजू पटेरिया को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करना अनुचित है। इस तरह के बयान से कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान होता है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री के लिए रावण, चौकीदार, चोर है जैसे तमाम शब्द यूज किए गए थे। गुजरात में नरेंद्र मोदी और अधिक वोटों से जीते हैं और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी ने कहा कि राजू पटेरिया का बयान निंदनीय है। कांग्रेस में हिंसा को लेकर कोई जगह नहीं है। आखिर ये पूरा मसला क्या था जिसके वजह से राजू पटेरिया की अब गिरफ्तारी हुई है? बता दें आपको कि कांग्रेस के जो नेता हैं और पूर्व मंत्री राजू पटेरिया का एक वीडियो सामने आया था। उसके में वायरल होने के बाद प्रदेश में सियासी तूफान खड़ा हो गया। इसमें पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। वो मोदी सरकार पर इलेक्शन खत्म करने और जाति भाषा के आधार पर देश को बांटने का आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही इससे ज्यादा आपत्तिजनक ये था कि पूर्व मंत्री राजू पटेरिया कह रहे हैं कि संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कांग्रेस नेता राजू पटेरिया को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। मोदी की हत्या का उन्होंने बयान दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में ही मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता राजू पटेरिया को पन्ना जिला पुलिस द्वारा आज सुबह दामोद जिले के हटा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पटेरिया को हटा पुलिस की मदद से सुबह उनके निवास से ही गिरफ्तार किया गया है। पन्ना जिले की पवई पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई के लिए अपने साथ लेकर पवई आई। हटा के विधायक रह चुके राजू पटेरिया ने कल से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो मोदी की हत्या करने के संबंधित बयान दे रहे थे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया आई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए भी कहा था। कल ही पवई थाने में पटेरिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पटेरिया का यह वीडियो पूरे 1-2 दिन पुराना पवई का बताया गया, जिसमें वो कुछ लोगों को संबोधित करते हुए ये कहते नजर आए कि मोदी की हत्या करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। मामला बढ़ता देख पटेरिया ने एक वीडियो संदेश के जरिए सफाई देने की भी कोशिश की और कहा कि वो मोदी की राजनीतिक हत्या की बात कर रहे थे। हटा इलाके के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एसडीओपी
वीरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि इस मामले में मंगलवार सुबह करीब 7 बजे पन्ना जिले की पुलिस ने पटेरिया को मध्य प्रदेश के दामोह जिले से हटा स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि पुलिस पटेरिया को हटा से पन्ना जिले के पवई ले गई है। सोशल मीडिया पर सोमवार सुबह ही प्रसारित हुए एक वीडियो में पटेरिया को कांग्रेस कार्यकर्ताओं से यह कहते सुना जा सकता था कि मोदी चुनाव खत्म कर देंगे, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर लोगों को बांट देंगे, दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है, संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या का मतलब है हराने का काम करो। पटेरिया का यह कथित वीडियो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पवई स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का है। लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री संजय कुमार खरे की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया। शिकायत के बाद सोमवार दोपहर पन्ना जिले के पवई थाने में पटेरिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 451, 504, 505, 1B, 505, 1C, 506, 153B के तहत मामला दर्ज किया गया। प्राथमिकी के अनुसार संजय कुमार खरे की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। खरे मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग पवई के उपयंत्री है और प्राथमिकी के अनुसार पटेरिया 11 दिसंबर को दोपहर के लोक निर्माण विभाग के पवई स्थित विश्राम गृह के अल्प प्रवास के नाम पर जबरन घुसे और विश्राम गृह की 4 दीवारी के अंदर मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की बात कही। हालांकि इस टिप्पणी पर विवाद बढ़ने पर पटेरिया ने इसे लेकर बयान भी जारी कर स्पष्ट किया कि उनका इरादा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना था, लेकिन उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया था। नई दिल्ली में कांग्रेस के मध्य प्रदेश में उनके नेता द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए यह कहा कि यह बयान पार्टी को स्वीकार्य बिल्कुल भी नहीं है। तो साफ तौर पर राजा पटेरिया के बयान से ये पूरा मामला काफी ज्यादा लंबा खिंचता हुआ नजर आया। लगातार बीजेपी के कई सारे बड़े नेताओं ने कांग्रेस पर एक के बाद एक सवाल दागे और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी महाराष्ट्र में ही कांग्रेस के एक नेता नाना पटोले ने भी प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए जब विपक्ष किसी टिप्पणी करती है, जब उन पर किसी तरीके का तीखा प्रहार करती है तो वो शब्दों की मर्यादा भूल जाती है। कभी प्रधानमंत्री को नमक डालकर जमीन में दफनाने की बात कही जाती है, तो कभी प्रधानमंत्री के लिए नौटंकीबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो कभी प्रधानमंत्री के लिए चौकीदार चोर है जैसे नारे लगाए जाते हैं। तो अब प्रधानमंत्री को मारने की बात भी कही जा रही है, जो स्पष्ट तौर पर सरासर गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति बैठा हुआ जो पद है उसकी गरिमा होती है और उस गरिमा को बनाए रखना हर राजनेता की जिम्मेदारी होती है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना यह बताता है कि राजनीति के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने तक की बात कहने से एक बार भी चूकती नजर नहीं आती है। जब मामला बढ़ता है तो सफाई देने के लिए भी तत्पर नजर आती है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक्शन देखने के लिए मिला है। पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके आपत्तिजनक बयान जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया उसे लेकर, और अब यह देखना बाकी है कि पटेरिया की गिरफ्तारी पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की तरफ से या फिर पार्टियों की तरफ से देखने के लिए मिलती है, जिससे हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।